बिल्कुल इसी तरीके से आप 2 साल टीसीएफ कॉलेज में पढ़ेंगे, उसके बाद 2 साल आप पढ़ने के बाद आपका मुख्तलिफ, जब ऐसा होता है ना, जैसे आप मैट्रिक था आपका, आपके कॉलेज में यकीनन अगर आप उस टीसीएफ के कोरंगी के आसपास रहते हैं तो खतीजा कॉलेज वाले आए होंगे, सर मंसूर जानते होंगे, हेड ऑफिस के सर होते हैं जो स्कॉलरशिप का तमाम वो काम होता है टीसीएफ का, वो वही संभालते हैं। तो खतीजा कॉलेज वाले आए होंगे, वो भी स्कॉलरशिप में बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़कियों का कॉलेज है, मेडिकल भी उसमें। तो पहले ये था कि जो टीसीएफ कॉलेज में मेडिकल नहीं था, तो सर मंसूर जो है वो आते थे और बताते थे खतीजा कॉलेज में हाफ़ ऑफ फ़ी, मतलब आपको एडमिशन फ़ीस 5,000 रुपये देनी पड़ती है, और उसके बाद मंथली आपकी 700 या कितनी होती है। ये मैं खुल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी नहीं बताता है, स्कॉलरशिप पे चीज़ें होती है तो खुद ही पढ़ लेते हैं, दूसरों को नहीं बताते। तो ऐसे होता है कि अगर आप कोरंगी के मतलब लखनऊ के एरिया में 2.5 नंबर आदमजी के कैंपस में और रियाज टाटा में पढ़ते हैं, तो नासिर जंग के अंदर चिन्यू ठीक। तो अगर आप रियाज टाटा में पढ़ते हैं, लखनऊ के कैंपस पे पढ़ते हैं और आदमजी के कैंपस पे पढ़ते हैं, तो चिन्यू, अगर आप रियाज टाटा, लखनऊ और उसमें से किसी भी एक कैंपस में अगर आप इसमें से किसी भी एक कैंपस पे पढ़ते हैं तो आपके लिए, अगर आप टीसीएफ कॉलेज में नहीं जाना चाहते, टाइमिंग को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि पूरा दिन ही चले जाएगा, आप जाएंगे सुबह और आएंगे, आपको अगर मतलब कुछ होते ना, नहीं कर सकते पूरा दिन मैनेज, तो आप खतीजा कॉलेज बहुत अच्छा है। आपके कॉलेज वाले, आपके स्कूल कॉलेज उस मतलब स्कूल वाले बता रहे होंगे आपको, तो कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन आपका अगर मैट्रिक हो गया, मैट्रिक का रिज़ल्ट आने आने के बाद आप उधर जाके ज़रूर भी विज़िट कीजिएगा। खतीजा कॉलेज क्रिक हॉस्पिटल के पास है और वो टीसीएफ के बच्चों को स्कॉलरशिप में पढ़ाता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। चूँकि पहले मेडिकल नहीं था टीसीएफ कॉलेज में, तो गर्ल्स के लिए खतीजा कॉलेज प्रोवाइड किया गया था, बॉयज़ के लिए कुछ नहीं। तो इस साल जो फेयरवेल वाले हैं उनके लिए मेडिकल आ गया, तो अब मुझे नहीं पता कि खतीजा स्कॉलरशिप पे पढ़ाएगा या नहीं। और एक जो बात है टीसीएफ कॉलेज की, वो ये है कि आप यहाँ से 2 साल पढ़ेंगे। जिस तरह आप मैट्रिक में थे, आपके पास खतीजा वाले आए थे, आपके पास टीसीएफ कॉलेज वाले आए थे पेपर से पहले कि आप हमारे वहाँ पर पढ़ सकते हैं, उसी तरीके से जब आप इंटर में होंगे आपके पास आईबीए वाले आएंगे, इकरा वाले आएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वाले आपके पास आएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा जो टीसीएफ का बच्चा है उसे कैसे पढ़ाया गया है, उसने कैसे पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। सो आपके इंटर होने से पहले ही आपके कॉलेजेस में आपके पास, मतलब चूँकि इंटर के बाद ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पता है इंटर के बाद ज़्यादातर लोग आगे नहीं पढ़ते, तो आपको पता है कि इंटर के बाद ज़्यादातर लोग आगे नहीं पढ़ते हैं, जॉब्स कर लेते। तो आपके पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़, टेक्सटाइल, मतलब इंजीनियरिंग का कॉलेज है तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़, टेक्सटाइल जो भी इससे रिलेटेड होंगे वो सब आएंगे आपके पास कि आप आएँ हमारे यहाँ जॉब करें, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे हो जाते हैं जब, ज़ाहिर सी बात है, जब उसको एटीपी की क्लासेस दी जाए, उसको मुख्तलिफ़ क्लासेस दी जाएँ, तो आपके पास इंटर से पहले ही ना, इंटर में जब आप होंगे तो आपके पास मुख्तलिफ़ जॉब आ जाएंगे। तो इसी तरीके से 2 साल आप टीसीएफ कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर आपका टेस्ट होगा, आपको आईबीए का टेस्ट दिलवाएंगे आपके कॉलेज वाले, इकरा का टेस्ट दिलवाएंगे आप, जिसमें मतलब आपको फिर वो लोग इकरा में मतलब बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन दिलवा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी वो लोग स्कॉलरशिप में पढ़ाते हैं, अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग हर बच्चे को पढ़ाएं, जो बच्चा मेहनत करेगा, स्कॉलरशिप भी इनकी शर्त है, जो मेहनत करे, परसेंटेज इनके हिसाब से लाए, जो पढ़ना चाहे तो उसको ये लोग पढ़ाएंगे। तो इसलिए, और उसके बाद जो कॉमर्स है, टीसीएफ कॉलेज में हद तक ये कॉमर्स नहीं है। अब आपको पता है मैट्रिक के बाद बच्चे 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स। तो जो इंजीनियरिंग वालों के लिए था वो टीसीएफ कॉलेज था पहले, जब मेडिकल नहीं था, तो फिर कॉमर्स वालों के लिए इन लोगों ने किया था कि आईबीए, कराची पाकिस्तान का दूसरा बड़ा यूनिवर्सिटी कॉमर्स के लिए, और बहुत अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैंने आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कहा था कि टीसीएफ अपने किसी भी बच्चे को खाली जाने नहीं देता। अब उनकी मतलब ये थी कि हमने इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए कुछ किया, तो कॉमर्स और मेडिकल वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं। और मेडिकल वाले बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग कोचिंग स्कॉलरशिप में देते हैं, जो मतलब आप अगर कोरंगी में पढ़ते हैं तो आदमजी आपको स्कॉलरशिप पे कोचिंग मिलेगा। और इसी तरीके से आप जिस भी एरिया में पढ़ते हैं, आपके एरिया के आसपास जो भी अच्छा कोचिंग है वो आपको स्कॉलरशिप में, मतलब मेडिकल वाले को, कॉमर्स वाले को, जिन बच्चों का मतलब आई मीन टीसीएफ कॉलेज में कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं ना, तो जिनका टीसीएफ कॉलेज में एडमिशन ना हो सका, तो वो मायूस बिल्कुल नहीं होइएगा, उसके बाद भी टीसीएफ वाले आपको देखेंगे आपके एरिया के आसपास जो भी अच्छा कोचिंग है। जैसे आदमजी नंबर 1 कोचिंग है, तो कोरंगी के पास क्रॉसिंग में आदमजी है, बहुत अच्छा कोचिंग है, नाम आपने सुना होगा। तो उसमें ये लोग उन बच्चों का एडमिशन दिलवा देते हैं जो बाकी रह जाते हैं। अब बची कॉमर्स वाले बच्चों की बात, जो मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के लिए टेंशन होने कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, हमारा अब टीसीएफ कॉलेज में तो एडमिशन हुआ नहीं है। तो ये है कि यूनिवर्सिटी
आप आईबी में एडमिशन ले सकते हैं। आईबीए के सेमेस्टर की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 8 लाख रुपए, इतनी तो हम फ़ी नहीं पे कर सकते। तो हमारे जो स्कूल वाले हैं, डीसीएफ वाले, तो हमारे लिए एक और फैसिलिटीज़ करते हैं कि जब हम मैट्रिक में होते हैं, मैट्रिक के बाद जब 11 में जाते हैं, तो आपके पास कॉल, आप जो एटीपी की क्लासेस लेते हैं ना, वो आपको टीसीएफ के टेस्ट में भी हेल्प करते हैं और आईबीए के टेस्ट में भी। तो आईबीए के टेस्ट में इस तरीके से, अगर आप बिजनेस इनसाइट में जाना चाहें तो ये होगा कि आप जब 11 में होंगे तो आपके पास मैसेजेस आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब टीसीएफ में एक बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसका नंबर, उसका सारा कॉन्टैक्ट्स, हाउस नू, सब कुछ उनके पास होता है। हमारे हेड ऑफिस होता है टीसीएफ का, तो उधर होता है, तो आपके पास मैसेज आएगा। तो आप आईबी मेन कैंपस या आईबी यूनिवर्सिटी में ना सैटरडे टू संडे क्लासेस होती हैं। अब मैं आपको बता दूँ ये क्लासेस क्यों होती है जब आप 11 और 12 में होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप इतने शार्क नहीं होते कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, आप अपने अलग प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं और आपको यूनिवर्सिटी चाहिए स्कॉलरशिप पे। तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट तो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए जब आप 11 में होते हैं तो आपको 14 के टेस्ट की तैयारी टीसीएफ वाले 2 साल पहले से करवा रहे होते हैं। हफ्ता एतवार या जुम्मा और हफ्ता आईबीए की क्लासेस होती हैं जिसमें आपको मैथ और इंग्लिश समझाई जाती है। और इस टेस्ट की तैयारी आप कह रहे होंगे हम क्यों करें, जब हम हमारा टीसीएफ कॉलेज में, आप कह रहे होंगे हम इस टेस्ट की तैयारी क्यों करें जब हमारा टीसीएफ कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। तो हम इसकी, तो भाई और बहनों एक बात सुन लें, अब आपका टीसीएफ कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, आप टेस्ट में फ़ेल हो गए, जिनका हो गया वो लकी थे, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है साल का 2023 का तमाम बैच जाए कॉलेज में, तमाम तो नहीं जा सकते जिनको शौक़ है, तो आपका नहीं हुआ। और जो बच्चे बच गए, अब उसमें ज़ाहिर सी बात है जिनको सबको इंजीनियरिंग में लेना था सब तो जा नहीं सके ना, तो इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मेडिकल के जितने भी बच गए तो उनको उन्होंने कोचिंग प्रोवाइड किया। ठीक है, कोचिंग प्रोवाइड किया आपके एरिया के आसपास स्कॉलरशिप में 60 to 70%, अगर आप स्कॉलरशिप में आपको उन्होंने कोचिंग प्रोवाइड किया। अगर आप 100% अटेंडेंस रखते तो आई थिंक 80 तक की स्कॉलरशिप होती है कोचिंग में, तो वो प्रोवाइड किया। तो उसके बाद अब वो लोग आपके फ्यूचर के बारे में इतना सोच रहे हैं कि आपको यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है। अगर आप बिजनेस साइड में जाना चाहें तो आपके पैसे खर्च ना हो, ये सोच रहे हैं टीसीएफ वाले। तो जो यूनिवर्सिटी आप अगर नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपके इंटर के बाद, आप इंटर पढ़ेंगे ना, तो आप इंटर के बाद यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, आप सोचेंगे मैं अभी से तैयारी क्यों करूं, मैं इंटर के बाद कर सकता हूं, इंटर के बाद दे सकता हूं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। आप लोग जानते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, और हर एक को एडमिशन नहीं मिलता है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पर 8-8, 9-9 लाख रुपए दे के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनके अम्मा अब्बा के पास इतने पैसे होंगे कि वो दे सकते हैं, तो अपने बच्चे का किसी भी तरीके से एडमिशन करा सकते हैं। अब आपके लिए ये असली चैलेंज होगा कि आप बिना फ़ी के उधर एडमिशन कैसे लें। तो टीसीएफ कहता है आप 2 साल पहले से तैयारी करें, 2 साल तक आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आप उन बच्चों के बराबर हो जाएं। वो जो एडमिशन के लिए अपनी फ़ीसेस देंगे ना, उन फीसिस से ज़्यादा आपकी पढ़ाई हो, तो जब भी वो आपको 2 साल पहले से थोड़ा थोड़ा थोड़ा, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा तिनका तिनका मिलके, ज़र्रा ज़र्रा मिलके दरिया बनाता है। तो 2 साल पहले से टीसीएफ कहता है हम आपको तैयारी इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप 2 साल बाद उन बच्चों के सामने खड़े हो जाएं जो प्राइवेट पढ़ रहे होंगे, उनके बराबर हो जाएं। आपके पास भले से एडमिशन के लिए फ़ीस ना हो, भले से आपके पास सेमेस्टर की फ़ीस ना हो, लेकिन आईबीए भी कहता है, आईबीए ये नहीं कहता कि आपको 90% लानी है मेडिकल कॉलेजेस की तरह के। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में तुम्हें इस शर्त पे एडमिशन मिलेगा कि तुम्हें 90% लानी है। आईबीए कहता है कि बच्चा टीसीएफ का या प्राइवेट हो, 65% ले आया तो हम उसे एडमिशन दे देंगे। और आईबीए में आपको पता है, अगर आप आईबीए का फर्स्ट ईयर भी कर रहे हो तो आपके पास अच्छी अच्छी कंपनीज़ की, बैंक्स की जॉब्स आती हैं। तो यार आपका फ्यूचर तो ऐसे ही बन जाएगा अगर आप टीसीएफ के स्टूडेंट्स हैं। सो 2 साल पहले से मेहनत करेंगे तो जाके 2 साल बाद, 4 साल 5 साल बाद आपको उसकी मतलब अर्निंग नज़र आएगी, ग्रो अप नज़र आएगा। सो बहुत अच्छा है। और एक बात, मेरा इतना सब कुछ सुनने के लिए थैंक्स यू सो मच। और अगर आपने मेरे ही सुना, आपको दिल कर रहा है कि आप टीसीएफ कॉलेज में पढ़ें अपने फ्यूचर को अच्छा इन्हांस करने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। और आप टीसीएफ के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं प्यारे भाई और बहनों, कि आप 8 क्लास से टीसीएफ में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से आप टीसीएफ के अलमना बन जाएंगे, टीसीएफ के स्टूडेंट्स बन जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब जाएंगे, मैं भी एक टीसीएफ के स्टूडेंट्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी आदमजी कैंपस से मैट्रिक किया है, 2.5 नंबर पे कोरंगी का। अब मैंने भी आदमजी कैंपस से मैट्रिक किया है, और मैं अपने दौर में
बहुत पुराना तो नहीं है, मतलब तकरीबन तो मैं आईबीए गई थी, मतलब लेक्चर था हमारा, तो मैं गई थी वहाँ पर, मैंने लेक्चर सुना था, बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा था, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि टीसीएफ का फर्स्ट अलमना था, उसने इस तरीके से जॉब की। तो उन्होंने मतलब वो जो जितने भी थे रियाज टाटा जितने भी थे करके गए थे, वो कह रहे थे कि हमें पहले मुश्किल लगा, हम भी आप लोगों की तरह सोच रहे थे कि हम अपनी लाइफ में मतलब हम इंटर के बाद कर लें ना, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी 2-3 महीने होते हैं, हम कर लेंगे। लेकिन फिर हमें मतलब हमने भी सोचा कि हम क्यों करें, हफ्ता और एतवार अपना क्यों दे भाई, एक ही दिन मिलता है लड़कों को क्रिकेट का, ज़ाहिर सी बात है, और लड़कियों को घर पे सुकून करना होता है। एक ही दिन मिलता, अगर हम वो भी सुबह 5 वो 8 बजे जा रहे हो, शाम को 5 बजे आ रहे हो, तो ये क्या मसला है, ये तो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। और ऊपर से अगर बच्चा मेडिकल का और कॉमर्स की तैयारी कर रहा हो, तो उसका तो दिमाग ही गया ना। तो वो लोग कह रहे थे, हमें भी लग रहा था आपकी एज में कि मुश्किल है, लेकिन जब हमने किया ना, मतलब एक टेस्ट गलत किया, 2 गलत किया, 3 गलत किया, लेट आने से सर डाँटते थे, लेकिन हम जब करते करते गए ना, और जब हमें अभी दिखता है ना कि हमने कर लिया है, हम मतलब अभी हम जहाँ पर जिस जगह पे हैं ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। और जब हमें मतलब तो हम देखते हैं पिछले 5-4 सालों को, और हम बोलते हैं कि उस वक़्त जो हम लोग सोच रहे थे ना, वो गलत था। क्योंकि अगर हम उस वक़्त इतनी स्ट्रगल नहीं करते एज 16, 17, 18, 19 में, तो हम एज 25 टू 26 में मेहनत मतलब इतने अच्छे ग्रो अप नहीं होते, इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हमें। प्राइवेट पढ़ने वाला बच्चा भी हमेशा अच्छी जॉब्स नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, लेकिन इल्म, दौलत और शोहरत नहीं होती है। और वो पैसों से मतलब एडमिशन तो ले सकता है, लेकिन आपकी तरह शार्क नहीं होगा वो बच्चा, आपकी तरह नहीं पढ़ सकता। उसने सिर्फ पैसों से एडमिशन लिया है, दिमाग नहीं खरीदा है पैसों से, मतलब चीज़ें दिमाग नहीं खरीदा जा सकते। तो आप जो प्रेप करेंगे, आपका दिमाग इतना शार्क हो जाएगा उस बच्चे से भी ज़्यादा। तो वो लोग कहते हैं कि हमें जब अपनी मेहनत हमें दिखती है ना, तो हमें खुशी होती है, हमें लगता है कि हमने उस वक्त ऐसे अल्फाज नहीं बोले होते, लेकिन हमने बोल के भी किया है, तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी ज़िंदगी में इतना अच्छा वो आया। तो वो लोग थैंक्स कर रहे थे ऐसे टीसीएफ का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।